Hello everyone, welcome to NCERT series. In this series today we will study about the electric current and its effect. So this is the chapter actually class 7th science NCERT chapter number 14th. Today we will know about the how electric current flow and what is the effect of this electric currents. Okay, इसी के इफेक्ट से ही हमारे घरों में बल्ब जलता है, हमारे घरों में जो हम कपड़े आयरन करते हैं या फिर ब्रेड टोस्टर लाकर ब्रेड टोस्ट करते हैं, या फिर आजकल बहुत सारे एक इलेक्ट्रिक जो है वो क्या कहते हैं गैस भी आने लगा है जिससे हम खाना बनाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक से हम काम करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिसके इफेक्ट से ही हम ये सारे काम कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किस किस चीज़ों से फ्लो करता है तो कंपोनेंट हम देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। उससे पहले हम एक छोटा सा प्यारा से यहाँ सर्किट देख लेते हैं कि उन्हीं कंपोनेंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होता है। उस सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। जब हम ये आयरन नेल से जो कनेक्टेड वायर है और इसमें एक की है, की को जब हम ऐसा मतलब होल्ड करेंगे कि ये वायर है अगर ये टच नहीं करेगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम देख लेते हैं एक बारी कंपोनेंट। अगर हम कहीं बाहर हैं किसी को बता रहे हैं तो ये कंपोनेंट सारा हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें इनके सिंबल्स पता होने चाहिए। और इनके सिंबल्स कोई अपने मर्जी से नहीं बनाना है, ऑलरेडी क्या है ये सिंबल्स एक फॉर्म्ड है। ठीक है, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बनाना है तो दो जो है लाइन ड्रॉ करने से एक इलेक्ट्रिक सेल बन जाता है। और एक लाइन थिन होनी चाहिए, एक लाइन थोड़ी स्मॉल होनी चाहिए। थिन लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्या होते हैं, इनके दो पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं जिससे हम वायर को कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल को एक जो है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है जो जलता है ग्लो करता है, इनका सिंबल्स जो होता है एक लेटी हुई लाइन ले लो, दो ऐसे और स्मॉल एम बना दो, बिल्कुल तुम्हारा एक तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब तैयार हो गया। ऑन पोजीशन ऑफ पोजीशन को अगर हमारे पास आल पिन देखा होगा हमने, साड़ी पिन देखा होगा, साड़ी पिन को जब हम क्लोज रखते हैं तो क्लोज रहने पे समझ लो स्विच ऑन है, अगर उसे ओपन कर दिए समझ लो स्विच ऑफ है। ये डिज़ाइन हम बना सकते हैं, इसका ये सिंबल बना सकते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को अगर दो इलेक्ट्रिक सेल एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीन्स एक बैटरी कहा जाता है। ठीक है, और एक ये स्मॉल वायर मीन्स स्मॉल या फिर लार्ज वायर से कनेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, जिससे क्या होता है एक कंप्लीट सर्किट बनता है। कंप्लीट सर्किट की वजह से डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। जैसे दैट पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अनदर सेल। जब एक सेल का पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं, वो सेल क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड द बैटरी। और जब दो या दो से अधिक सम फॉर्म करेंगे तो बैटरी कहा जाता है। और बैटरी बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे हमारे घर में टॉर्च होते हैं और क्या होते हैं ट्रांजिस्टर्स होते हैं, टॉयज होते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोलर होता है, एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में बैटरी हम यूज करते हैं जनरली। और यहाँ पे एक प्यारा सा डायग्राम बनाया है कि बैटरी को यूज करके मतलब जो इलेक्ट्रिक सेल है उनको यूज करके प्रॉपर एक बैटरी बना दिया गया। और यहाँ पे प्रॉपरली दिखाया गया है कि हमें वायर को कनेक्ट कैसे करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, डो नॉट डू लाइक दैट, है ना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो सर्किट होगा कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो चलेगा नहीं। और आप चाहो तो एक्टिविटी करने के लिए जो होता है सेल होल्डर लेकर के बिल्कुल आप ऐसे करके एक्टिविटी कर सकते हैं। और सेल होल्डर डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, लाइक दिस ऑल्सो, है ना, ऐसे भी होते हैं। अब आगे क्या है, ट्रैक्टर की बैटरी यहाँ पे शो कर रखी है, ट्रैक्टर की बैटरी भी ऐसी होती है, ऐसे मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप के, है ना। उसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल है of the cell is connected to the negative terminal of the next cell, connect a piece of wire। अगर हम जब कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को तो एक पीस ऑफ वायर से ही कनेक्ट करते हैं, राइट, जो मेटेलिक क्लिप होता है। ठीक है, उससे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमारा सर्किट डन हो जाता है। यहाँ सर्किट जो मैं बोल रही हूँ वो सर्किट यही है, जब एक सेल एक जो है इलेक्ट्रिक सेल हो और एक वायर हो, है ना, एक इलेक्ट्रिक सेल एक वायर एक बल्ब, तो ये क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं एक सर्कल को। ठीक है, तो ये क्या है एक सर्किट डन हो गया, बल्ब जल रहा है। अगर ये जो आलपिन है जिसको स्विच बनाया गया है, अगर इसका एक साइड हम
ओपन कर देंगे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से बल्ब हमारा बुझ जाएगा। तो अगर देखा जाए कि ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड सर्किट है। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा वो किस में फ्लो कर रहा है, एक क्लोज्ड सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब करंट हमारा फ्लो करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से ये एनर्जी प्रॉपर मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से बल्ब हमारा कंटिन्यू फ्लो ग्लो करता रहता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, और ये वायर हो गया, और ये हमारा बल्ब हो गया, जो कि कंप्लीट सर्किट है जिसकी वजह से ये जल रहा है। लेकिन ये इनकम्प्लीट सर्किट है जिसकी वजह से बल्ब क्या है, ऑफ है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ से स्विच ऑन नहीं ऑफ है, जिसकी वजह से ये क्या है, बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा प्यारा सा कुछ पोजीशन बता रखा, कह रहा है कि द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। अगर स्विच ऑन है तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक सारे सेक्शन जितने भी कंपोनेंट हैं कनेक्टेड हैं वो कंप्लीट सर्किट होगा। एंड दिस सर्किट इज देन साइड टू बी क्लोज्ड एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। तो मीन्स इसको हम क्लोज्ड सर्किट कहेंगे, जिसमें इंस्टेंटली क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। एंड व्हेन द स्विच इज द इन द ऑफ, अगर स्विच ऑफ है, ऑफ पोजीशन में है, तो सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट को इनकम्प्लीट कहेंगे। और जो करंट होगा, और इसको मे भी कह सकते हैं ओपन सर्किट, है ना। एंड करंट क्या होगा, फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, है ना, कहीं इधर उधर मतलब फ्लो करेगा, लेकिन बीच से सेक्शन उसका ब्रेक हो सकता है। अब बल्ब क्या होता है, इन द बल्ब देर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। बल्ब में जो ऐसे बिल्कुल ऐसे बल्ब ऐसे बना हुआ है, बल्ब में क्या है, ऐसे ऐसे थिन वायर बना होता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, अगर बल्ब फ्यूज्ड हो गया तो समझ लो फिलामेंट ब्रेक हो गया है, ठीक है, टूट गया है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ कॉशंस तुम्हें लेना चाहिए, मतलब एक बड़े पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही करना चाहिए। डो नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और अ इन्वर्टर्स, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हो रैंडम कोई एक्सपेरिमेंट, तो मे बी यू मे गेट द इलेक्ट्रिक शॉक एंड विच मे बी क्या है, डेंजरस। तो ऐसे आप अकेले नहीं कर सकते। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब होता है, देखा होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक रॉड देखा होगा, क्या पानी गर्म करने के लिए अगर मैंने स्विच में लगाया, उसे बाल्टी में डाल दिया, जब वो इलेक्ट्रिक रॉड जो होता है पूरी तरीके से हीट हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट मतलब उसमें जो इफेक्ट आता है वो पानी में उतरता है, जिसकी वजह से वो पानी गर्म हो जाता है। तो क्या है, हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है। देखो जिसकी वजह से यहाँ पे एक इमेज प्यारा दे रखा है, देखिए ये क्या हो रहा है, कॉइल इसमें जो बना हुआ है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या है, खाना बना लेते हैं इजली, है ना। आप और भी दे सकते हो, एक इलेक्ट्रिक आयरन देख सकते हो, हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या करते हैं, हम कपड़े को प्रेस करते हैं, है ना। तो इन सारे चीज़ों से, और आपने यहाँ पे एक ग्लोइंग बल्ब को देख लिया, और इसमें जो फिलामेंट लगा है ये भी देख लिया। अब अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे देख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल अनलाइटेड एंड थिकनेस। क्या है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट है उसकी कॉइल्स जो होती है, वायर जो होता है, जिसमें जो उसमें मटेरियल्स होते हैं उन्हीं पे डिपेंड होता है, उनके थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड होता है कि उसमें हीट कितना जनरेट होगा, राइट। और वायर जो होते हैं यूज किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या किया जाता है, मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डो नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, है ना, क्या है, नॉर्मली हॉट नहीं होते हैं। द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजली विजिबल्स। पता है बहुत सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो हॉट होते हैं, जो सीधा दिखाई देते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ दे रखा है, इसे ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना कि जब भी आप बल्ब खरीदने जा रहे हो, कौन सा बल्ब ले रहे हो, एलईडी का ले रहे हो या फिर सीएफएलएस का ले रहे हो, इसको थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसे तो देख करके ही लेना है कि इसमें जो आईएसआई मार्क है ये है या नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को थोड़ी सी अवेयरनेस इसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा तब आप बल्ब खरीदोगे तो पता चलेगा। मे भी कि आप पहली बार सुन रहे हो, इसके पहले नहीं पता, मे भी आप पहली बार सुने हो, फिर से सुन रहे हो। तो जो हमारा CFLS होता है, ये क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रिक तो देता है, लाइटनिंग तो देता है, लाइटनिंग के साथ एक्स्ट्रा हीट भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाती है ना। तो इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर लाइटनिंग सोर्स के लिए ले रहे हो तो एलईडी बल्ब होता है। एलईडी बल्ब क्या होता है, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंपेयर टू द इनकैंडेसेंट बल्ब के, और या फिर फ्लोरेसेंट के बल्ब के से के कंपेरिजन में एलईडी जो होता है लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो एलईडी का यूज कर सकते हैं हम, है ना।
और ये मार्क तो ज़रूर देख लेना, बिकॉज जो इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, डेली का असाइन किया है इन्होंने स्टैंडर्ड मार्क किसी भी प्रोडक्ट का। तो स्टैंडर्ड मार्क क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, वो ये सिंबल्स है, ISI का सिंबल है जो कि रिप्रेजेंटेड होगा उस पर, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखना है कि जो फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं, ट्यूब्स होते हैं एंड CFLS होते हैं, कंटेन मर्करी वेपर्स, है ना, जो कि मे भी नेचर में टॉक्सिक हो सकते हैं। डैमेज होने के बाद इनको हमें क्या करना है, सेफली डिपॉजिट करना है। तो बी केयरफुल, सबके घर में होता है डैमेज, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, जब हमारा बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, हमने सुना है ना। फ्यूज होने का कारण क्या होता है, जैसे हमारे घर में क्या है कि हमें किसी भी डेंजर से, किसी भी खतरा से, किसी भी डिजास्टर से तो हमेशा हमारे बड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी में कोई डेंजरस एक्टिविटी होने वाली होती है, कोई ट्रेजिडी होने वाली होती है, तो ये हमारा एक स्विच बोर्ड होता है, ये क्या होता है, फ्यूज, है ना। ये वाला सेक्शन हमारे पूरे अंदर के सिस्टम को ख़राब होने से पहले बचा लेता है ना। अगर मान लो कोई लॉन्ग करंट पास, बहुत लंबा करंट पास कर रहा है थ्रू अ वायर, द वायर में बिकम अ हॉट एंड इट मे बी इवन मेल्ट एंड ब्रेक। मतलब क्या करता है, अगर प्रेशर उसका थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा हाई आ गया अचानक में, तो वायर क्या कर सकता है, मेल्ट भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। क्योंकि जो वायर होते हैं वो कुछ ऐसे स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं कि वो इजीली मेल्ट हो सकते हैं, जल्दी से ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। जब बहुत तगड़ा सा लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उससे पास होगा तो, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस हमारे घरों में लगता है, सबके घरों में लगता है ना। फ्यूजेस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, देख लो, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी बचने के लिए। एंड अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस। तो फ्यूज क्या होता है, एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है। पहले तो अब हमारे घर में, इवन सबके घर में देखा होगा, इस टाइप का लगता होगा, लेकिन अभी करेंटली थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया है, ट्रांसफॉर्म होकर के थोड़ा नया फ्यूज जो है अब लगने लग गया है। नए फ्यूज को हम एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं, जिसको MCB के नाम से भी जाना जाता होगा। सबके घर में ऐसा लगा होगा, इसको उठा दो, इसको नीचे कर दो, है ना। पूरी इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है वो काटने के लिए इसे उठा दो और जो है इसे गिरा दो, तो क्या हो गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आ गया है, लग गया है सबके घर में इजीली। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं, जो हमें क्या करता है, सारी टीवी या फिर बल्ब और सारे घर के सारे सामान को ख़राब होने से बचा लेता है इजीली, ठीक है। अच्छी बात है ये तो, फ्यूज अगर हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो जिससे हमारे सारे कंपोनेंट्स और बच जा रहे हैं, सारा नुकसान बच जा रहा है ना। तो प्रिवेंशन क्या करते हैं, प्रिवेंट डैमेजेज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द पॉसिबल फायर्स, क्या करते हैं, आराम से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्यूजेस जो होते हैं ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पजेज। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्यूजेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे हैंस क्रिस्टिशन जो क्या कहते हैं, क्रिस्टन्स जो हैं, इनका नाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ बता रखा है। मैग्नेटिक इफेक्ट इन द इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, जब ये फ्लो क्या करते हैं, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक द मैग्नेट। यस, हाँ, ऐसा साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ने, इन्होंने ऑस्टेड ने बताया था कि, इन्होंने बताया क्या था, मीन्स नोटिस किया था, डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल्स क्या होता है, जो नीडल होते हैं वो एवरी टाइम द करंट वॉज पास्ड थ्रू द वायर। इन्होंने देखा था जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर से, वो बिहेव करता है लाइक मैग्नेट, है ना। यही जो मैग्नेटिक इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का, इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया था कि जो है मैग्नेट जो होते हैं, मतलब वायर जो होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो आगे देख लेते हैं एक बारी, यहाँ पे देखो बिल्कुल एक कॉइल कैसे मतलब मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक बारी और देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक द मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे लगातार, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ सेल के पास आ रहे हैं, सेल से जा रहे हैं, यहाँ एक कंप्लीट सर्किट कर रहे थे, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो मतलब फ्लो हो रहा था वो मैग्नेटिक
बिहेव कर रहा था, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था एक दूसरे को, है ना। जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली क्या होता है, लूजेड इट्स मैग्नेटिज्म। जैसे स्विच्ड ऑफ कर दो इलेक्ट्रिक करंट बहना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और उनका मैग्नेटिज्म जो होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। और इसी कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसे कहते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक जब स्विच ऑफ कर देते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो लूज हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट लाइक जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लाइक बिहेव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दोनों में समझ में आ गया। और ये अल्टीमेटली होता किस प्रोसेस में है, जो इलेक्ट्रिक बेल होते हैं, ये देखिए इसमें कॉइल है, बिल्कुल ये क्या होगा, यहाँ पे सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल बल्कि एकदम एग्जैक्टली ऐसे बिहेव करता है। तो क्या हो गया, द कॉइल इज नॉट अ लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या है, इट नो लॉन्गर क्या होता है, अटैक्स द आयरन स्ट्रिप। जब हम क्या करते हैं बेल को ऑन करते हैं तो क्या करता है, पूरा सर्किट एक कंप्लीट होता है, ज़्यादा टन बोलता है, वापस आ जाता है, तो एक अपना सर्किट कंप्लीट करता है, वापस बैक आ जाता है, दोबारा से हम बजाते हैं, फिर बजता है ना। तो पूरे चैप्टर में हमने अल्टीमेटली देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है, एक कंप्लीट सर्किट कैसे बनता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ना, और हीटिंग इफेक्ट्स क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से मैग्नेटिज्म जो होता है, एक जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक बिहेव करता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट जो होता है मैग्नेटिक को जनरेट कर। तो बैटरी के बारे में पता चला, सर्किट डायग्राम के बारे में पता चला, और क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक बेल एटसेट्रा, वी हैव completed all these sections, ठीक है। तो अब हमने इस चैप्टर से सीखा क्या, बहुत ज़रूरी होता है हमें जानना। तो यहाँ पे प्यारा सा रिवीजन कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो थोड़े कन्वीनियंट हो जाते हैं प्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो इनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ सर्किट डायग्राम, एक छोटे से सर्किट डायग्राम से हम कर सकते हैं प्रेजेंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं फ्लोज थ्रू द वायर, वायर से फ्लो होते हैं, और वायर क्या होता है, हीट हो जाता है, गेट्स हीटेड एंड इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। और जैसे ही वायर हीटेड हो जाता है, वो हीटेड मतलब क्या, हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है वायर का। और यह इफेक्ट जो होते हैं बहुत सारे अप्लायंसेस में होते हैं, है ना। तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, आगे क्या होता है, वायर मेड फ्रॉम द सम स्पेशल मटेरियल्स मेट क्विकली एंड ब्रेक। हाँ, हमने देखा था कि वायर जो होता है क्विकली मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या, बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं, ब्रेक्स हो सकते हैं, और क्या होते हैं, आग भी लग सकती है। लेकिन इनके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस लगा करके घर में रोक सकते हैं, है ना। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से ऐसा हो सकता है। दीज मटेरियल्स आर यूज टू द मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बन सकता है, जिसकी वजह से हम उसे प्रिवेंट करने के लिए, फायर से बचने के लिए हमने क्या किया था, डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया था। आगे देखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर बिहेव्स लाइक द करंट मैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो करेगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और करंट जो होगा कैरिंग कॉइल ऑफ एन क्या होता है, इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ द आयरन। जब एक आयरन है, आयरन में क्या होता है, जब हम वायर को ऐसे ऐसे लपेट देते हैं कॉइल की तरह, बिल्कुल उसी को कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कॉइल्ड फॉर्म, है ना, ऑफ ए इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड द पीस ऑफ नेल, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जब हम वो नेल में क्या करते हैं, वायर को ऐसे बिल्कुल कॉइल्ड फॉर्म में लपेट करके उसको क्या करते हैं, उसके स्विच को ऑफ कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही होते हैं जो हैं बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हमने देख ही लिया था, इलेक्ट्रिक बेल देख लिया था। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, टुमारो वी विल सी अगेन, हैव अ नाइस